वस्तु गोविंद तोप्यमेव समर्पयेत् ग्रहण सो मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। प्रेम से भोग लगाया, अपने बाल कृष्ण का दर्शन किया और गर्गाचार्य जी नामकरण संस्कार करके अपने स्थान के लिए पधारे। अब तो भगवान धीरे धीरे बड़े हुए और बड़े आनंद पूर्वक बड़े ही भाव से जय हो बना जी की। और समय पर बड़े प्रेम से महाराज भगवान बड़े हुए हैं। इस ब्रज की जो गोपियां हैं ना, हर घर में ये चाहती हैं कि कन्हैया श्याम सुंदर मेरे घर पधारे, मेरा घर पवित्र हो जाए। और भगवान भी जाना चाहते हैं, पर अब बहाना क्या मिले। तो ठाकुर जी ने विचार किया क्यों ना माखन मिश्री की चोरी प्रारंभ की ली जाए। और बड़ी भाव से महाराज काम भी चुना, तो क्या चुना? चोरी का। किसकी चोरी? बोले माखन और मिश्री। माखन मिश्री के लिए क्यों चुना? क्योंकि मक्खन होता है कोमल और मिश्री होती है मीठी। जो कोई अपना भाव, अपना मन मक्खन जैसा कोमल रखे और प्रभु से लगाव मीठा इतना रखे जैसी मिश्री मीठी होती है, ऐसा स्वभाव रखे तो मेरी कृष्ण की प्राप्ति हो जाती, कोई संदेह नहीं। हर ब्रज घर में चाहती। एक दिन भगवान श्याम सुंदर घर घर में जाना प्रारंभ कर दिया। चारों तरफ में शोर हो गया, माखन चोर ब्रज की गलियों में। एक दिन विशाखा सखी ने ताना मारा, बोले लाला किसी सीधी सादी गुजरी के घर पर चोरी करी होगी माखन मिश्री की। काऊ चतुर गुजरिया के हाथ ना लगे तो बता देगी। जब जानू, जब मेरे घर चोरी करके बता। अब वो ही रह गई, वहां नहीं पहुंचे भगवान। बाप से ग्वाल मंडली भगवान की सखा है ना, तोष प्रतोष बलभद्र श्रीदामा मनसुखा। और समय पर महाराज बड़े प्रेम से बताओ आपकी क्या सलाह है? बोले लाला हमारा मंडली को सरदार तो आप हैं, आप जो बताओगी करोगी, हम आपके पीछे पीछे। तो चलो विशाखा के यहाँ मिलजुल करके या सखी के घर की ओर चल दी। इधर में आज सखी ने क्या किया? सुखदेव जी कहते हैं जल लेने के लिए मटकी लेकर के आज भरने को, पानी भरने के लिए निकली। और इधर में भगवान श्याम सुंदर बाल सखाओं के साथ में सखी के घर पर जा रही। रास्ते में मिलान हो गया। बोले सखी प्रणाम। सखी समझ गई अच्छे को राम राम नहीं है, कुछ गड़बड़ है। लेकिन अब खाली जेगर लेकर के मटकी को कैसे घर ले जाएं, दोष होगा। जल भरने के लिए इधर सखी चल दी और भगवान सखाओं के साथ में पहुंच गई सखी की घर पर। तो बड़े सुंदर सुंदर माखन रखा हुआ है। बड़े भाव से महाराज जो नीचे रखा है वो नीचे ऊपर टगा हुआ है। तो भगवान ने ऊपर की मटकी उतारी, बड़े प्यार से खाया, खूब बंदरों को खिलाया, सखाओं को खिलाया। मनसुखा कहने लगा, बोले लाला या में तो ये अभू बच गो, अब कहा करे। कहने लगी या सखी को घर है ना पक्को है, अकेली वैसे विचारी के झाड़ू पोछा को समय ना मिले या के घर में, या माखन को बचे हुए को चौका दे, चलो चौका। पूरे घर में आंगन में महाराज माखन का चौका दे दिया, चिकना हो गया। और पता है माखन का लौंदा लिया और देहरी के बीचा बीच रख दिया।
ग्वाल भाल तो इधर उधर तैयार हो गए कि सखी आएगी, लाल पीली हो जाएगी, नीचे पड़ेगी, गिरेगी। और भगवान उस सखी की प्रेम में अंदर जाकर के एक मटकी को कभी उघाड़ते हैं, कभी ढक लेते हैं। इतने में सखी चली आई, न जाने क्या क्या करेंगी, क्या बिगाड़ेंगी, क्या उजाड़ेंगी। और अपनी भवन के अंदर, महल के अंदर महाराज जैसे ही पैर रखो, माखन के लौंदा पे पड़े हो और जोरदारी से धड़ाम से रपट गई। बेचारी की आंख नाक सब मोह एक बन गए, लाल पीली हो गई। ग्वाल बाल तो भाग गई बाहर और अंदर भगवान को जाकर के आज हाथ पकड़ लिया और बड़े प्यार से चल तेरी मैया के पास। तेरी मैया बहुत कहे हमारे 9 लाख गैयाएं हमारे लाला को वैसे ही बदनाम करें, ये ब्रज की सखी पकड़े गई ना, चलो तुम्हारी मैया के पास। भगवान कहने लगे सखी हमने काऊ की चोरी बोरी ना करी, तू देख के तेक बेसबूर है, हम तो तेरी चेटी ने बीन रहे, उल्टे हम तो तेरे काम में लग रहे हैं ना। अगर तुमने माखन ना खायो तो लाला तुम्हारे मुंह पे ही मक्खन कैसे लग गया? बोले खुजराहट चली तो हमने जैसे हाथ में मक्खन लग रहा हो तो लगा लिया। बड़ी सफाई दे रहे। लेकिन सखी तो आज भगवान को मैया के सामने ले जाने लगी और जैसे ही अपने घर के द्वार से बाहर निकली तो बूढ़े बूढ़े गोप बैठे आप जैसे, उनको देख करके अपना घूंघट पर्दा किया और भगवान को पकड़ रखा है, सीधी नजर नीचे नहीं। तो ग्वाल वाल भी साथ में निकल आए और जोरदारी से भाव से कहने लगे ओहो आज तो लाला कन्हैया में मार लगेगी, आज तो पकड़े गए सरदार। ऋषा करके सखी चल रही है और उस समय पर बड़े भाव से जब आधा रास्ता आ गया भगवान विचार करने लगे आज तो पकड़े गए, क्या करें। तो उसका बेटा भी साथ में चल रहा है विशाखा का। भगवान ने धीरे से पास बुलाया, इधर मक्खन खाने में आनंद आयो अपने घर में? बोले हाँ आज तो बहुत अच्छा लगे। तो आज इतनों मिलो कल इतनों मिलेगा। बोले करना क्या है? करना क्या, अपनी मैया की संग संग चल, साथ साथ चल, बस इतना सा काम है और क्या काम। अब साथ साथ में चल रही थी। भगवान जानते हैं कि भवन थोड़ी दूर है। इतने में क्या किया, सखी से कहती है अरे सखी तेन मेरो ये हाथ कस के पकड़ रहा क्यों है? तो इन्हें को दया ना आ रही, या हाथ को छोड़ दे दुख रो है और या दूसरे हाथ को पकड़ ले। अब सखी के बाहर तो गुस्सा है और भीतर प्यार है। छोटे से नंद लालें गोपालें सचमुच दुख रो होगो, क्योंकि दिल में दया है, भाव है, प्रेम करती है निश्चल। बड़े भाव से कहने लगी जल्दी करो हाथ बदलो। तो भगवान ने अपना हाथ सखी के हाथ में से जैसे ही लिया और सखी सामने चल रही है, देख रही है, उसके बेटे का हाथ लिया, ले बेटा ले भैया अपनी मैया के हाथ पे पकड़ ले, कल डबल माखन। सखी ने देखा ही नहीं कि मेरा बेटा है या कन्हैया है, हाथ पकड़ लिया महाराज, अपना निकाल लिया और बेटे का हाथ पकड़ लिया स्वयं के बेटे का। और भगवान पीछे से जाकर के मैया यशोदा के पास में पहुंच करके मोहिनी मूरत से बड़े भाव से कहने लगी मैया ये ब्रज की सखिया तो बहुत बुरी है, ये मेरे ब्याह सगाई कछु ना हुंदंगी, देख ले सबियों के माखन चोर। हमारी का कमी है मैया, 9 लाख गैया लाला ठीक है तू। और मैया कोई पागल सखी तो अब आने वाली होगी, थोड़ी दूर तो रह गई। अब नंद भवन में नंदलाल हैं और सखी का आना हुआ और जोरदारी से कहने लगी और मैया यशोदा, और मैया यशोदा, अरे बत्ती तो फिर बन जाएंगी, पर डबल काम सहज में हेरो कथा सुन रही हैं और बत्ती बन रही हैं। आज बड़े भाव से महाराज
बड़े ही प्रेम से आनंद से गोपाल जी की कैसी लीला है। अरे मैया यशोदा देख तेरे लाला पकड़ के लाई हूं आज। मैया यशोदा कहने लगी मेरी गोपाल मेरी कन्हैया तो मेरे भवन में मेरे पास में। देखो तो सखी कौन सी सखी आई है, लाला ठीक है। उसी समय पर महाराज आज मैया द्वारे पर आई और सखी बड़े भाव से मैया से कह रही है, क्या कह रही है? बोली बाल कृष्ण भगवान की जय। और देख देख री श्री राधे, और देख देख री यशोदाया की चोरी। और मैया हाँ हो देख देख री, हो देख देख री यशोदाया की चोरी। माखन की मटुकिया फोड़ी। ओ देख देख री, देख देख री यशोदाया की चोरी। माखन की मटुकिया फोड़ी। यशोदाया की चोरी। माखन की मटुकिया फोड़ी। माखन की मटुकिया फोड़ी। हरी हरी मैया श्री हरी। खटिया पैर सोई श्याम ने मार्यो मेरो लाला। 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 और तोरे दो परडा को डारे ई तेरो नंद लाला। तोरे दो परडा को डारे ई तेरो नंद लाला। खटिया पैर सोई श्याम ने मार्यो मेरो लाला। तोरे दो परडा को डारे ई तेरो नंद लाला। खटिया पैर सोई श्याम ने मार्यो मेरो लाला। खटिया पैर सोई श्याम ने मार्यो मेरो लाला। और तोरे दो परडा को डारे ई तेरो नंद लाला। तोरे दो परडा को डारे ई तेरो नंद लाला। जन तंग करिए ब्रज गोरी। माखन की मटुकिया फोड़ी। माखन की मटुकिया फोड़ी। देखो देख री, देखो देख री यशोदाया की चोरी। माखन की मटुकिया फोड़ी। माखन की मटुकिया फोड़ी। श्री हरि हरी मैया देख ले तू ही। उठकर माती यशोदा बोली ई के सोनंद लाला। 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 और मेरे लाला को दोष लगावे ई तो तेरो ही लाला। मेरे लाल को दोष लगावे ई तो तेरो ही लाला। मेरे लाला को दोष लगावे ई तो तेरो ही लाला। मेरे लाला को दोष लगावे ई तो तेरो लाला। ओ तो मादी फिरे ब्रज गोरी। माखन की मटुकिया फोड़ी। माखन की मटुकिया
ओ देखो देख रही यशोदा की चोरी ओ माखन की मटुकिया होरी माखन की मटुकिया होरी हरी भाई अब सखी शर्मिंदा है गई, शर्मिंदा है ग्वालिन चल रही रास्ता में रही जाए, शर्मिंदा है ग्वालिन चल रही रास्ता में रही जाए, शर्मिंदा है ग्वालिन चल रही रास्ता में रही जाए, और शर्मिंदा है ग्वालिन चल रही रास्ता में रही जाए। और यशोदा माँ से आंख बचा के आयो सिंह बिठा, ओ यशोदा माँ से आंख बचा के आयो सिंह बता, यशोदा माँ से आंख बचा के आयो सिंह दिखा, ओ यशोदा माँ से आंख बचा के आयो सिंह बता। मैं तो तोई से करूंगा हमारी जोड़ी, ओ देखो देख रही यशोदा की जोड़ी माखन की मटुकिया होरी माखन की मटुकिया होरी माखन की मटुकिया होरी माखन की मटुकिया होरी माखन की मटुकिया होरी। बोलिए नंद के लाला की जय हो। इधर में मैया आई, फाटक खोल करके देखा, देख रही यशोदा की चोरी, और ही मैया चश्मा मारी। हाँ, बड़े भाव से तेरे लाला ने ऐसो करो, तेरे लाला ने ऐसो करो, मेरो लाला खटिया पे सोरोबा को थप्पड़ से जगाए दी। देख मैं पकड़ के लाई हूं। उसी समय पर मैया कहने लगी, सखी कौन सी है? बोले विशाखा। विशाखा, अरे बहन तेन कछु नशा पत्ता कर राखे हो का? भांग भांग पी राखी है का? मेरो लाला तो नंद भवन में इन सखीन को न जाने कहा है गो अपने लाला हुआ, मेरो ही लाला बतावे लग गई है आजकल। सखी कहने लगी, ओहो यहां चक्कर पड़ गया। मैंने देखा है, आंखों से देखा है, हाथों से पकड़ा है, फिर भी चक्कर पड़ गया। उसी समय सखी की आज मन में शंका पैदा हुई, जरा नीचे झुक कर के देखा और बड़े प्यार से अपना ही बेटा पकड़ रखा है। एक सपोर्ट लगाई, मैंने तुमको तो नहीं पकड़ा, कृष्ण को पकड़ा, तुम कैसे आ गए? अब क्या बोले, निरुत्तर हो गई सखी और शर्मिंदा होकर के भवन के पिछले हिस्से के पास के रास्ते से जा रही और भगवान बैठ गए झरोखा में। और विशाखा सखी जब नजदीक आई ना, नजदीक ले सखी तेन मेरे काह बिगाड़ दी और करेगी शिकायत मैया। आज तो मैंने कसर छोड़ दी, कसर। तेरे बेटा कोई हाथ, तेरे लाला कोई हाथ तेरे हाथ में पकड़ायो, काऊ और दना माखन मिश्री खाने से रोक्यो ना, तुम्हारे श्रीमान जी के हाथ तेरे हाथ में पकड़ाया दूंगा। सखी तो बड़ी शर्मिंदा है गई। जय हो गोपाल जी महाराज, नटखट गोपाल। इसीलिए तो हम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। ब्रज में ऐसी लीलाएं की। एक दिन मैया के सामने सबको दिखा करके भगवान ने इस ब्रज भूमि की महिमा को बढ़ाया। एक छोटा सा डेला लेकर के मुखमंडल में रख लिया। इसलिए इस ब्रज भूमि की बहुत महिमा है संसार। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, आज बड़े भाव से महाराज ब्रज में मेरे गोपाल जी आज लीलाएं कर रहे हैं। बोली बाल कृष्ण भगवान की जय।
एक दिन श्याम सुंदर ने क्या किया, मैया यशोदा की परीक्षा की कि मैया मेरे से कितना प्रेम करती है कि दूध दही से ही करती है। ठाकुर जी ने बड़ी सुंदर लीला की, थोड़े से अपने मन को उदास सा बना करके, उन्मना सा करके, और मैया चला रही थी दही बिलो रही थी, और मैया की गोदी में जाकर के बैठ गए। ये शाम श्रीमद यशोदा सुतपद कमले नास्ति तेसाम नराणाम। मैया यशोदा ने सारे कार्य छोड़ दिए पर बड़ी प्रेम सी लाला को भाव से आंचल पिलाना शुरू कर दिया। यशोदा किसको कहते हैं? यशः ददाति इति ही यशोदा। जो सारी ऐश्वर्यों को देने में सामर्थ्यवान है ना, उस माता श्री का नाम है मैया यशोदा। और एक बात बताऊं, इस भूमि पृथ्वी माता को भी यशोदा कहते हैं, क्योंकि हमारे लिए सारे ऐश्वर्य देती है, खाने को अन्न देती है, हमारे जन्म इस पर होता है, हमारी सारी क्रियाएं जन्म से लेकर के अंत तक पृथ्वी पर होती हैं, इसलिए इसका भी नाम है यशोदा। सुखदेव जी कहते हैं, राजन भगवान ने जीव की परीक्षा ली, जीवात्माएं मैया यशोदा और परमात्माएं श्याम सुंदर श्री कृष्ण। हर पल जीव की परीक्षा होती है। एक साइड में दूध गर्म हो रहा है तो भगवान ने अग्निदेव को इशारा किया। क्या इशारा किया? बोले थोड़े तेज हो जाओ। तो अग्नि चूल्हे में जल रही थी ना, दूध गर्म हो रहा है, एकदम महाराज अग्नि तेज हुई, दूध उबल करके गिरने लगा है। तो मैया की नजर धीरे 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 दूध की तरफ गई और भगवान को बिठा दिया पृथ्वी पर और दूध को संभालने लग गई। भगवान कहने लगे, मैया जितना प्यार या दूध से है इतना प्रेम अगर मेरे से हो जीव को तो कितना आनंद मिले। ठीक है मैया, दूध को संभाल, अब संभालती रहे। मैया तो लग गई संभालने के लिए दूध को, और भगवान ने एक बाट उठाया, बड़ी बड़ी बिलोमनियों में जो दही रखा हुआ था ना, नीचे मारते जाते पूरे चौक में दही का मही हो गई। मैया का महल 9 चौका है। तो भगवान के छोटे छोटे चरण पांव बन गए, धीरे धीरे आगे गए। इधर में मैया दूध को संभाल करके आई तो क्या देखा, ओहो पूरे चौक में दही का मई। ना कोई बिल्ली है ना कोई बंदर है, ये नुकसान कौन करे हुए। आगे चल करके देखे तो ठाकुर जी के छोटे छोटे पांव चरण बन रहे। बोले काऊ को बिल्ली बंदर ना है, मेरो ही बंदर है, मेरो ही। अपने पुत्र से अगर तुम व्यवहार में सख्त रहना चाहते हो, प्रसन्न रहना चाहते हो, तो शास्त्र में सूत्र मिलाए। बना जी, क्या सूत्र मिलाए? कैसे अपने पुत्र से, संतान से व्यवहार करें। जब पुत्र की उम्र 0 से 5 साल की हो, खूब लाड़ प्यार करो। और जब पुत्र की उम्र आज महाराज 5 से 10 साल की हो तो खूब डांट फटकार लगाई। और जब बेटी की उम्र 16 वर्ष के ऊपर हो जाए तो अपना मित्रवत व्यवहार करें। पुत्रम मित्र वदाचरेत। तो मैया यशोदा ने रस्सी लेकर के भगवान को बांधना चाहा, पकड़ना चाहा। अब बूढ़ी मैया भगवान बाल रूप में और भगवान को पकड़ना चाहती, तो मेरे ठाकुर जी को तो वही पकड़ सकता है जिसका शुद्ध भाव हो। आगे आगे भगवान, पीछे पीछे मैया। भाई लालयेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत
प्राप्त तो षोडशे वर्षे पुत्रम मित्र वदाचरेत। लालन पालन करो, 5 वर्ष तक खूब प्यार दो। 5 वर्ष से 10 वर्ष की आयु हो तो खूब डांट फटकार लगाओ, जरूरत पड़े तो पिटाई कर दो, जब ही सुधर सकता है। और 15 वर्ष के बाद में तो पुत्रम मित्र वदाचरेत, अपने पुत्र से मित्र की समान मित्रवत व्यवहार करिए। मैया की पसीना चुबाया, भगवान ने सोचा अब मैया का जो भाव था ना वो सब बदल गया और प्यार से भगवान खड़े हो गए। दारी के आज तुम बांध के मार लगाऊंगी, तुम बड़ी परेशान करी हूं मैं। रस्सी से बांधने लगी तो 2 अंगुल रस्सी मैया कम पड़ गई। ये 2 अंगुल क्या है? ये है माया। जीवात्मा और परमात्मा के बीच में अगर कुछ बीच में आ रहा है ना तो ये है ठाकुर जी की माया। ये अगर दूर हो जाए ना तो जीवात्मा परमात्मा का एक जैसा स्वरूप है। ईश्वरी अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज शोक राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। आवो प्रभु कृपा करो ये भांति, सब तज भजन करो दिन राति। आवो प्रभु कृपा करो ये भांति, सब तज भजन करो दिन राति। ओ श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। ओ श्री राम जय राम, जय जय राम। हे श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। ईश्वर काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर इत्यादि अगर ये बीच से हट जाए तो ब्रह्म का स्वरूप साक्षात्कार हो जाता। इसलिए कहते हैं आज भगवान बड़े भाव से बंध गई और मैया ने ऊखल से बांध दी। 2 वृक्ष थे यमला अर्जुन के। भगवान ने क्या किया, उखल को धीरे धीरे खींच करके उखल में फंसा दिया और जोरदारी से झटका मारा, दोनों वृक्ष उखड़ के नीचे गिरे और दोनों वृक्षों से 2 पुरुष निकले चतुर्भुज रूप में और सुंदर स्तुति गाई। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बोध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकल परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। हे प्रभु हम आपकी शरण में हैं, तुम शरणम। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, बोले भगवान वृक्षों से पुरुष निकल करके आए, ये कौन है? बड़े भाव से कहते हैं ये धनपति कुबेर के बेटे हैं, नल कुंवर मणिग्रीव। क्या महाराज ये पेड़ बन गई, वृक्ष बन गई? बोले हाँ, वृक्ष योनि कोई साधारण नहीं है, हमारे तुम्हारे जैसा ही शरीर मानो। क्या महाराज ये पेड़ वृक्ष बन गई? बोले हाँ। क्यों? एक समय नारद जी बड़े प्रेम से सरस्वती नदी में स्नान करने के लिए गई थी तो क्या देखा,
धनपति कुबेर की दोनों पुत्र नल कुंवर मणिग्रीव स्नान कर रही थी बिना वस्त्रों के। और जितनी भी थी ना, नारद जी के पहुंचते ही अपना पर्दा किया, वस्त्र पहन लिए, लेकिन ये तो अहिम में वहीं खड़े रहे। हम तो धनपति कुबेर के बेटे हैं। अहंकार हो जाता है, किसी को धन को, किसी की शक्ति के लिए मैं घमंड। पर जब मैं था तब हरि नहीं, हरि है तो मैं नाय। प्रेम गली अति साकरी, तामे दो न समाय। या तो मैं घमंड रख लो या परमात्मा को रख लो। अगर तुमको ईश्वर को हृदय में रखना है तो अपना अहम मैं पन तो छोड़ना ही पड़ेगा, त्यागना ही पड़ेगा। एक संत कहते हैं बड़े भाव से, सुंदर शेर लिखा है, ढूंढा सकल जहान में, पाया पता तेरा नहीं। जब पता तेरा लगा तो अब पता मेरा। सारी दुनिया में भगवान को ढूंढा और जब गोविंद मिल जाता है तो दुनिया को जीव के लिए स्वयं ये संत भूल जाता है। बड़े प्रेम से स्तुति करके आज महाराज वृक्ष योनि से मेरी गोविंद ने बाल लीला में धनपति कुबेर के दोनों पुत्र नल कुंवर मणिग्रीव के लिए आज मुक्त किया है, जो नारद जी के श्राप से वृक्ष बन गए थे। बड़े प्रेम से ब्रज में भगवान ने यहाँ पर ये सब लीलाएं की। इधर में बाबा नंद 9 भाई हैं। हाँ, तो बड़े भाव से बड़े प्रेम से सब ने एकत्रित होकर के अपना मंतव्य रखा और बाबा नंद से कहा, हे नंदराय, जहां पर अपने बच्चे सुरक्षित ना हो वो स्थान जगह छोड़ देनी चाहिए। इसलिए यहाँ पूतना का आगमन हुआ, हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं है, ये स्थान त्याग दो। कहने लगी जाएंगी कहां? बोले गोकुल को छोड़ करके थोड़ी सी दूरी पर यमुना जी के किनारे एक सुंदर वन है जिसका नाम है वृंदावन। तो वृंदावन की बड़ी सुंदर महिमा बताई। वृंदावन के वृक्ष को और मरम न जाने कोई, डाल डाल और पात पात श्री राधे राधे हो। वृंदावन की गैल में और मुक्ति पड़ी बल खाय। मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बता। नंदलाल कहते हैं कि हे मुक्ति, पड़ी रहो या गैल में और साधु संत चलो जाय। उड़ उड़ रज मस्तक लगे सो मुक्ति सहज मुक्त हो जा। ऐसा धाम है श्री धाम वृंदावन। वृंदावन बा धाम को बास भलो और जहाँ पास बहे यमुना पटरानी। जो जन नहाय की ध्यान धरे बैकुंठ मिले तिनको रजदानी। वेद पुराण वखान करी और संत मुनिन के यही मन मानी। यमुना यमदूतन तारत ही भव तारत ही श्री राधिका रानी।
बोलिए राधा रानी सरकार की जय। ऐसा धाम वृंदावन धाम है। और एक सच्ची बात बताऊं, अगर तुम पिकनिक घूमने के भाव से गई तो वृंदावन में खंडर नजर आएंगी, और तुम भाव से गई ना तो हर घर मंदिर नजर आएगा। और वृंदावन की एक महिमा और है, हाँ सावधान होकर के जाना। वृंदावन के बंदर बड़े समझदार हैं। कैसे समझदार है पता है? आप गई और चश्मा वाली मैया तो विशेष सावधानी से जाना। हाँ, क्या करते हैं पता है? तुमको पता भी नहीं लगने देंगे वृंदावन के बंदर। पीछे से आते और खटाक से चश्मा उतार देते बड़ी स्टाइल से। अब बड़ी विनती करते हैं, भाई चश्मा वापस, क्यों चश्मा बिना काम नहीं चलेगा। तो उनके लिए तुमने कुछ और रखा, खाने के लिए दिया, नहीं लेंगे। क्या चाहिए पता है? फ्रूटी, फ्रूटी चाहिए। बंदर भी समझदार हो गए वृंदावन के, बोले फ्रूटी पिलाओ और चश्मा ले लो। और बड़े प्रेम से बड़े भाव से महाराज जी श्री धाम वृंदावन है। और वृंदावन धाम में तो इनकी सरकार चलती है बड़े भाव से। क्या? ओ वृंदावन जाऊंगी सखी, गोवर्धन जाऊंगी। जय हो। तालियों की सेवा बड़े भाव से। हो वृंदावन जाऊंगी जय जय। सखी गोवर्धन जाऊंगी। मेरे उठे मेरे उठे मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। ओ मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। ओ वृंदावन जाऊंगी सखी गोवर्धन जाऊंगी। ओ वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। बजे मुरली बजे मुरली बजे मुरली यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरी उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में। छोड़ दिया मैंने भोजन पानी श्याम की याद में। मेरे नैनन मेरे नैनन मेरे नैनन बरसे नीर सखी वृंदावन जाऊंगी। ओ मेरे नैनन बरसे नीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे विरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी।
वृंदावन में हुक्म चले, वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का। मेरा श्याम दीवाना है उस राधे रानी का। मेरा श्याम दीवाना है उस राधा रानी का। वृंदावन में हुक्म चले उस राधे रानी का। मेरा श्याम दीवाना है बरसाने वाली का। श्याम दीवाना है उस राधा रानी का। वहाँ डाली डाली पर जहाँ पत्ते पत्ते पर। वहाँ डाली डाली पर वहाँ पत्ते पत्ते पर। राज राधे का चलता गाँव के हर रास्ते पर। राज राधे का चलता गाँव के हर रास्ते पर। चारों तरफ डंका बजता है, चारों तरफ डंका बजता है सुभान दुलारी का। मेरा श्याम दीवाना है उस राधे रानी का। मेरा श्याम दीवाना है उस राधे रानी का। मेरा श्याम दीवाना है उस राधे रानी का। बोली राधा रानी सरकार की जय हो। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब बड़े प्रेम से यहाँ पर महाराज और बड़ी आनंद पूर्वक यहाँ पर बड़े भाव से बड़े आनंद के साथ में आज गोविंद की विशेष कृपा वृंदावन में प्रवेश किया। और जब वृंदावन में रहने लगी तो बड़ी भाव से भगवान कहते हैं बाबा अब हम कुछ बड़े हो गए, अब हम गायों को हम चराया करेंगे। इधर में बड़े भाव से कहते हैं लाला तुम छोटे छोटे हो ना तो छोटे छोटे बछड़ों को चराया करो। पर यहाँ से बरसाना चलना पड़ेगा, हमारे पास 9 लाख गाय हैं और राधा जी के पिताजी के पास में तो 10 लाख गैया। उस समय पर बड़ा वही होता है जिसके पास में जितनी लाख ज्यादा गाय होती। तो बरसाना गई और राधा रानी की चौखट की पूजा की। काली कमली और एक लठ दिया, बोले आज से लाला तुम ग्वाला हो। भगवान बड़े प्रेम से बछड़ों को चराने लगे हैं, गायों को चराने लगे। गोचारण लीला की और बड़े प्रेम से बड़े भाव से गोविंद की विशेष कृपा। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन इधर में कंस को पता चल गया कि ये लोग गोकुल को छोड़कर के वृंदावन में चले गई। इस कंस ने भेजा अघासुर, एक राक्षस है, सर्प का रूप बना करके अपने मुख को फैला करके बैठ गया। कभी तो ये ग्वाल वाल इधर आएंगे, कभी तो कृष्ण बलराम आएंगे। एक दिन उधर में ही अपने बछड़ों को लेकर के चलने लगी तो पता है
सर्प की लाल लाल जीभ चमक रही, बोले ओ हो कितनी सुंदर गुफा है। भगवान समझाते हैं ये गुफा नहीं है, सर्प का मुख है। काला ब्याल मुखग्रासा, काल के गाल में तो हम तुम सब बैठे, कब अपना मुख बंद कर ले और कब हमारा जीवन समाप्त हो जाए। भगवान के समझाने पर भी नहीं समझ रहे। एक एक करके आज सर्प के मुंह में चले गए। भगवान कहने लगे जब भक्त नहीं होंगे तो भगवान कहां। भगवान ने भी, श्री कृष्ण ने भी अंदर प्रवेश किया। अब तो सर्प ने अपना मुख के लिए बंद कर लिया, लोटपोट होने लगा। भगवान श्याम सुंदर मुरली मनोहर ने अपने स्वयं अपनी इस देह के लिए बढ़ा दिया, सामर्थ्यवान। और जब देह के लिए बढ़ाया, इसको फाड़ करके आज बाहर निकली, सबको बाहर निकाला। अगासुर की ज्योति भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी में विलीन हो गई। अपनी कृपा दृष्टि से देखा तो सब ग्वाल बाल जीवित हुए। ये सखा कोई साधारण नहीं है, ये बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा हैं जिन्होंने पूर्व जन्म में भजन किया और भगवान की लीलाओं को अपनी आंखों से देखने के लिए वरदान मांगा। तो भगवान ने अपना सखा बनाया। ये वही संत जन। एक दिन नंद भवन में एक ग्वाला ने आकर के शिकायत की बड़े भाव से, बाबा काली देह में हमारी गायों ने पानी पी लिया तो हमारी गाय तो बीमार पड़ गई। और भगवान ने सही समय जाना, ग्वाल वालों से कहने लगी हमारे बछड़े तो चरते रहते हैं, गाय तो चरती रहती हैं, हम क्यों ना कोई खेल खेला करें। भगवान कहते हैं मेरे पास में बल्ला है, चंदन का बल्ला, डंडा है। गेंद किसके पास में? मनसुखा कहने लगा मेरे पास में। अब देखो गेंद और डंडे का खेल तो भगवान ने भी दो पारी बना ली और यमुना जी के किनारे यहाँ पर बड़े भाव से महाराज खेल प्रारंभ किया है। हुआ क्या है? और काली देह पे खेलन आयोरी मेरो बारोसो, और मेरो छोटो सो कन्हैया, और मेरो 1200 कन्हैया, और काली दह पे खेलन आयोरी मेरो 1200 कन्हैया। काली दह पे खेलन आयोरी मेरो 1200 कन्हैया। काली दह पे खेलन आयोरी मेरो 1200 कन्हैया। 1200 कन्हैया तेरी मेरो छोटो सो कन्हैया। 1200 कन्हैया, छोटो सो कन्हैया। काली दह पे खेलन आयोरी मेरो 1200 कन्हैया। काहे की पट गेंद बनाई, ओ काहे की पट गेंद बनाई, काहे की पट गेंद बनाई, और काहे की पट गेंद बनाई। काहे को बल्ला लायोरी मेरो 1200 कन्हैया। काली दे पे खेलन आयोरी मेरो 1200 कन्हैया।
रेशम की पट गेंद बनाई, रेशम की पट गेंद बनाई, रेशम की पट गेंद बनाई, रेशम की पट गेंद बनाई। चंदन को बल्ला लायो री मेरो 1200 कन्हैया। मेरी चंदन को बल्ला लायो री मेरो 1200 कन्हैया। साली दे पे खेलन आयो री मेरो 1200 कन्हैया। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। भगवान जब किसी पर कृपा करते हैं, लीला करते हैं ना, तो स्वयं बड़े भाव से किसी को आधार बनाते हैं। आज यहां पर क्या किया पता है? 2 पारी बनाई। उस समय पर बड़े प्रेम से महाराज दाऊ जी का नंबर पहले आ गया। भगवान श्याम सुंदर गेंद करते ही जब भगवान श्याम सुंदर का नंबर आया, 2-4 गेंद इधर उधर डाली और जोरदारी से टोल मारा और गेंद कालीदह में चली गई। और जब कालीदह में चली गई, मनसो का कहने लगा लाओ गेंद को। भगवान कहते हैं इसमें तो कालिया नाग रहता है, कुछ भी हो मेरे लिए तो मेरी गेंद चाहिए। तो भगवान ने उस समय पर महाराज नटवर वेश बना, दुपट्टे को कमर में बांधा, वंशी को लगाया और वृक्ष के ऊपर चढ़ गया कि गेंद गिरी यमुना जल में और कूद पड़े ब्रजराज कन्हैया। ले चुबकी पाताल गए जहाँ कारी सी नागिन ले तो बलैया। कित गए कानन कित गए कुंडल और कित गई ब्रजवासिन की गैया। बगोकुल नगरी में शोर भयो सुरोमती आई यशोदासी मैया। आज मैया भी चाहती है कि मेरे लाला कालीदह में कूद गया तो मैं भी अपने प्राणों को नुछावर कर दूं। बलराम जी समझाते मैया लाला का कुछ नहीं बिगड़ेगा। जब भगवान कदम के वृक्ष से कालीदह में कूदे, कालिया नाग की 2 पत्नी नागिन भगवान के स्वरूप को देख करके बड़े भाव से सोचने लगी, अरे वाह, इतना सुंदर बालक तो हमने जीवन में नहीं देखा है। इसको देखकर तो दया आ रही। जा तू बालक भगत की मैं समझा रही तो लौट जा, या तो रास्ता भूल करके आया है या घर वालों से लड़ करके आया है, मरने के लिए आया, जान मान करके आया है। भगवान कहते हैं नाग पत्नियों से अपने पतिदेव को आप जगाने का कष्ट करेंगी या ठोकर मार करके मैं चलाऊं? मैं जगाऊं? तुमने मुझको पहचाना नहीं? नहीं पहचाना प्रभु, अहम देवकी नंदनम श्री कृष्ण। इतना सुना तो पहचाना, भांजे लगते ही भगवान कन्हैया श्याम सुंदर। और यहां उस समय पर बड़े भाव से बड़े प्यार से आरता उतारा। मेरे प्रभु ने ठोकर मार करके कालिया नाग को जगाया। आज फुसकारने लगा है, 1000 फणों से जहर उगलता है और भगवान के शरीर से लिपट गया। सर्प में हड्डी नहीं होती है, नसें होती हैं, लेकिन भगवान सामर्थ्यवान है। जो भी फण ऊपर उठाता है भगवान अपने पैर की ठोकर से जहर निकालते। यमुना जी जो प्रतीक है ना, ये ही भक्तिमती भक्ति और स्वयं कालिया नाग है, ये है अहंकार।
अब जब ये अहंकार निकाल लेंगे, ये परमात्मा की कृपा के बिना अपना अहंकार निकलता नहीं है, और जीव का जब अहंकार निकल जाता है तो वो शुद्ध हो जाता है, कृष्ण की प्राप्ति हो जाती है। तो सामर्थ्यवान प्रभु ने मेरी ने आज शरीर बढ़ाया, और इतना बढ़ाया कि इसकी नसों को चर्राटे से तोड़ दिया। कालियानाग कहता है, भगवान आप मेरे लिए प्राण दान दीजिए, त्वम शरणम त्वम शरणम त्वम शरणम। भगवान कहते हैं ये मेरी लीला स्थल है, हे कालिया तुम परिवार के सहित रमणक द्वीप समुद्र में चले जाओ। प्रभु तुम्हारी सवारी है ना गरुड़, उससे बड़ा भारी डर है, भय है। भगवान कहते हैं मेरी चरण चिन्ह है ना, मेरे पैरों के चिन्ह तुम्हारे मस्तिष्क पर बन गए, अब गरुड़ तुमसे कुछ नहीं कहेगा, इतना तो वो पहचानता है, जानता। पर भगवान 1000 फणों पर आज यहां नृत्य किया है, बड़े भाव से नृत्य किया, मुरली को बजाती 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 आज मेरे गोविंद यमुना से जब बाहर आए, चारों तरफ में बड़ा सुंदर वातावरण, मैया यशोदा ग्वाल वाल सब भक्त जन मेरे प्रभु के दर्शन कर पा रहे। बोली कालिया मर्दन भगवान की जय। इस प्रकार से इस कालिया नाग को नाथा हे राजा परीक्षित, मेरी गोविंद की अद्भुत लीला है। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन अनेक प्रकार के दैत्यों का भगवान ने